हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल उस्मा सिविल एकेडमी पर। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ पर डे की, है ना। तो आज की मैं इस सीरीज़ में 50 एमसीक्यूज़ नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ आपके लिए सिर्फ 25। और 25 लाने का मेरा क्या कारण है। नंबर 1 तो ये कि 50 एमसीक्यूज़ की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। नॉर्मली 18 मिनट की तो हो जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी स्टूडेंट आते ही नहीं है लंबी वीडियो को देखने। खैर मुझे इससे वो नहीं है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा इतना मेहनत करती हूँ, जो मेरी ना अपनी पीडीएफ बनाने में नॉर्मली मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो मैं चाहती हूँ उसको देखने के लिए बच्चे देखें, उसको पढ़ें। तो खैर 50 एमसीक्यूज़ की जगह अब मैंने अपने कर दिए हैं 25 एमसीक्यूज़, जिसमें आपको वीडियो भी छोटी मिलेगी और आप देखने में भी। और अगर आपको और 25 चाहिए तो मुझसे कह दीजिएगा, मैं 2 लेक्चर में इसको ले आया करूँगी, ठीक है। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है बौद्ध धर्म के ऊपर, ठीक है। कल हमने महाभारत के ऊपर और उसमें कुछ बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के थे, ऐसे मिला के टोटल हमने कितने 50 एमसीक्यूज कर लिए थे। उससे पहले हमने वैदिक सभ्यता, उससे पहले हड़प्पा सभ्यता, उससे पहले पाषाणकाल सभ्यता के हमने एमसीक्यूज डिस्कस थे, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अपने बौद्ध सभ्यता से, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इसमें सबसे पहला एमसीक्यूज आता है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में। वेयर वॉज गौतम बुद्ध बॉर्न? तो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म वर्तमान नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था। जो नेपाल है वो वर्तमान में कहाँ, जो लुम्बिनी है वो वर्तमान में नेपाल में है, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 2 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पे? बोध गया में हुई थी। बोध गया, बुद्ध को बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में। कौन को हुई थी? गौतम बुद्ध को हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 4 है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है। तो तृष्णा। तृष्णा मतलब किसी चीज की जलना, घृणा, कुछ है ना, किस चीज़ की, मतलब कोई दूसरे को देख के, एक दूसरे को देख के जलना। आम भाषा में बता रही हूँ मैं, आम भाषा में समझा रही हूँ कि इसके पास वो है, मेरे पास वो नहीं है। तो तृष्णा नहीं करना चाहिए हमें किसी चीज़ के लिए लालच नहीं रखना चाहिए, किसी को देख के जलना नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारी जीवन का, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख का कारण यही होता है कि वो हमसे कितने आगे निकल गया। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, बस दूसरे की मेहनत को देख के तृष्णा देखकर सीखा है हमने, ठीक है। बौद्ध धर्म में तृष्णा को दुख का मूल कारण बताया और जो सही बताया है ही ऐसा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इससे ना सवाल आते हैं एमसीक्यू से कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित, तो किससे संबंधित? गौतम बुद्ध की मृत्यु से, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन काल में कितनी बौद्ध परिषद हुई थी। तो कितनी हुई थी? 0, एक भी बौद्ध परिषद नहीं हुई थी। बुद्ध के जीवन काल में कोई परिषद नहीं हुई थी। पहली परिषद उनकी मृत्यु के बाद हुई थी, ठीक है। बौद्ध धर्म में किस सम्राट ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। तो बताओ, समुद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, अशोक ने या चंद्रगुप्त ने। तो आंसर है अशोक ने, ठीक है। अशोक ने जब उसका कलिंग युद्ध चल रहा था तो उसने मार पीट देख दाग के अशोक का धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर वो एक बार अपने गांव में ऐसे जा रहा था। अच्छा पता है, अशोक के जो माता पिता थे उनको बचपन में ही बता दिया गया था कि जो द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। तो द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी कहाँ पर? वैशाली में। और किसके शासन की गई थी? तो कालाकोच के शासनकाल में शुरू की गई थी। तृतीय बौद्ध परिषद किस सम्राट के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो तृतीय बौद्ध परिषद शुरू हुई थी अशोक के शासनकाल में।
और कहाँ पे की गई थी? पाटलिपुत्र में शुरू की गई थी। ठीक है, पहली, द्वितीय और तृतीय हो गई, याद रखना। अब आती है चौथी, बौद्ध परिषद किसने आयोजित करवाई थी? तो किसने आयोजित करवाई थी? कनिष्क ने आयोजित कनिष्क ने आयोजित करवाई थी। चौथी बौद्ध परिषद कुषाण शासन काल में कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों की दो प्रमुख शाखाएं क्या थी? तो महायान और हीनयान। ठीक है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान दो प्रमुख संप्रदाय थे। अगर आपको इससे लेक्चर भी चाहिए तो मुझे बताइए, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको यूट्यूब पे इससे अच्छे बेस्ट से बेस्ट नोट्स दूंगी और अच्छे से अच्छे लेक्चर दूंगी। अभी ना कोई ज़्यादा बच्चा जुड़ता नहीं है, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता नहीं है, तो फिर टीचर को भी कैसे पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, है ना। अगर बच्चे जुड़े हैं, बच्चे इंटरेस्टेड हो, तो टीचर को भी इंटरेस्ट आता है। आप जुड़िए, अपन लाइव क्लास करेंगे और मतलब तैयारी को और अच्छे तरीके से करेंगे और फ्री में, कोई पैसे नहीं देना है, कुछ नहीं करना है, बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। देखो, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ कि तुम चैनल को लाइक करोगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या ज़्यादा पड़ेगा, नहीं, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बस क्या होता है कि आप करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, ज़्यादा, और जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने ज़्यादा हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में। अलग अलग क्वेश्चन जुड़ेंगे, एक दूसरे के अलग अलग क्वेश्चन जुड़ेंगे, एक दूसरे से समझेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया था? तो शिलालेख के माध्यम से अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रचार करा था। ठीक है, बौद्ध धर्म का कौन सा ग्रंथ विनय नियमों से संबंधित है? तो वह है विनय पिटक। ठीक है, विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के नियमों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु की श्रृंखला भेजी थी? तो महेंद्र की। महेंद्र अशोक का पुत्र, मुझे ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, था। महेंद्र अशोक का पुत्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका गया था। अरे मैं श्रृंखला पढ़ी, श्रीलंका है, सॉरी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु को श्रीलंका भेजा था? तो अशोक ने महेंद्र को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था, अपना प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का। ठीक है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के दो त्रिरत्न है, वो है बुद्ध, धर्म और संघ। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बौद्ध धर्म किस भाषा में प्रचलित हुआ प्रारंभ में? तो जो है वो है पाली भाषा। बौद्ध धर्म के जो मूल ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म का अंतिम उपदेश क्या है? तो वह है निर्वाण। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है निर्वाण, जन्म मरण से मुक्ति। ठीक है, अंतिम जिंदगी का सबसे यही होता है कि मरो और मर के मरना, जिंदगी की मृत्यु ही अंतिम है। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो उनका नाम है आनंद। आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके प्रवचनों के संकलक थे। बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? तो बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था, इसीलिए वह शाक्य मुनि भी कहे जाते हैं। जातक कथाएं किस धर्म ग्रंथ का हिस्सा होती हैं? तो सुत्त पिटक का। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जो सुत्त पिटक में मिलती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 है, बौद्ध धर्म में भिक्षु जीवन का क्या उपदेश है? तो ध्यान और संयम। बौद्ध भिक्षुओं का उद्देश्य आत्म शुद्धि और निवारण प्राप्त करने होता है। गौतम बुद्ध को महात्मा किसने कहा था? तो गौतम बुद्ध को ये एक उपाधि थी। गौतम बुद्ध की ये उपाधि थी। महात्मा किसने कहा था? तो उनकी ये एक उपाधि थी। महात्मा उपाधि उनके गुणों के कारण दी गई थी, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है, तो एक्सप्लेन होना जरूरी है, नहीं तो अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में यही क्वेश्चन रह जाता कि महात्मा उपाधि किसने दी थी? तो ये एक उपाधि तो है, पर दी किसने थी?
कोई महान बच्चे होते हैं यार, उपाधि तो होती पर दी किसने थी? तो उनके लिए आंसर है महात्मा। उपाधि उनके गुणों के कारण दी गई थी। क्या? उनके जो गुण थे उनके कारण दी गई थी, ये किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं दी गई थी। ठीक है, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना और एक दूसरे को शेयर करना, जो अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको। ठीक है।